मंसूरी के भव्य रिजॉर्ट में सुबह की धूप हल्की सी गुनगुनी थी और हल्की ठंडी हवा सभी के चेहरे को छू रही थी। रिजॉर्ट का मुख्य हॉल फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया गया था। पूरा परिवार समारोह के लिए इकट्ठा था। हर कोई खुश और उत्साहित दिख रहा था। छोटे बच्चे दौड़ते हुए हॉल में खेल रहे थे। कुछ लोग फोटोज ले रहे थे और बाहर की ओर से हल्की पेंडुलम घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वहीं अरमान और अभिरा हॉल के एक कोने में खड़े थे। अभिरा का हाथ हल्का सा घायल था और उसने दर्द छिपाने की कोशिश की, लेकिन अरमान तुरंत उसके पास आया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। उसने अभिरा का हाथ थामा और धीरे से कहा, संभल कर चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभिरा की आंखों में डर और आराम की झलक दोनों थी। वो अरमान की ओर देखती रही और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसी समय गीतांजलि, जो अरमान की मंगेतर थी, हॉल में कदम रखते ही अचानक रुक गई। उसके हाथों की उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं और उसके चेहरे पर अचानक पीला पड़ गया। उसके होंठ हल्के कांप रहे थे और उसकी आंखों में गहरी चिंता और झुंझलाहट झलक रही थी। वो चीखती है, अरमान, तुम और अभिरा साथ? ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में आक्रोश और दर्द दोनों झलक रहे थे। अरमान और अभिरा दोनों चौंक गए। अरमान ने तुरंत उसे देखकर कहा, गीतांजलि, शांत रहो, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन गीतांजलि का चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया। उसने अचानक अपने हाथ दिल पर रख दिए और जोर से चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ी। हॉल में सन्नाटा छा गया। विद्या और बाकी लोग घबरा गए। विद्या चीखती है, गीतांजलि, किसी को डॉक्टर बुलाओ। अरमान और अभिरा दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। अरमान आंसुओं से भरे स्वर में कहता है, गीतांजलि, मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होगा, बस मेरी बात सुनो। अभिरा कांपते हाथों से उसका दूसरा हाथ थाम लेती है। गीतांजलि की आंखों में डर, धोखा, अविश्वास और प्यार की मिलीजुली भावना झलक रही थी। वो बेहोश हो जाती है। पूरे रिजॉर्ट में हल्ला मच गया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बैकग्राउंड में ये रिश्ता क्या कहलाता है का गहन और तनावपूर्ण थीम बजने लगा। कुछ देर बाद गीतांजलि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जल्दी से उसका चेकअप किया और उसे आईसीयू में रखा। अरमान और अभिरा उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। उनका हाथ थामे दोनों उसे बार बार देख रहे थे। डॉक्टर ने बाहर आकर सभी को बताया कि गीतांजलि की हालत गंभीर है, लेकिन अब स्थिर है। धीरे धीरे जब गीतांजलि होश में आई, उसकी आंखें खुलीं और उसने कमजोर आवाज में कहा, अरमान, मुझे सब सच बताना है। अरमान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब मत बोलो, आराम करो, हम सब यहाँ हैं। लेकिन गीतांजलि ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब मुझे सब बताना है। मैं जानती थी कि तुम्हारा दिल अभिरा के लिए धड़कता है। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, खुद को समझाया, पर जब मैंने तुम्हें दोनों साथ देखा, मुझे यकीन हो गया कि मैं कभी तुम्हारे बीच नहीं आ सकती। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ सिर्फ दिखावा था, लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा है और वो अभिरा के लिए है। अरमान और अभिरा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। गीतांजलि ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, सच्चा प्यार केवल पाने से नहीं, निभाने से साबित होता है। अब मैं तुम्हारे प्यार में बाधा नहीं बनूंगी। पूरा परिवार चुप रह गया। हर कोई सोच रहा था कि किस तरह ये सच्चाई इतनी दर्दनाक और सहनशील हो सकती है। अगली सुबह अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में गीतांजलि ने पूरे परिवार के सामने साफ कहा, मैं अब अरमान की मंगेतर नहीं हूँ, सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। अरमान और अभिरा का रिश्ता ही असली है और मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। सबके चेहरे पर राहत और आश्चर्य झलक गया। अरमान और अभिरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी भी साफ दिख रही थी। लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। गंभीर स्वर में उसने कहा, क्या यहाँ मिस गीतांजलि है? आपके नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी केस दर्ज हुआ है। हमें आपको पूछताछ के लिए ले जाना होगा। सब स्तब्ध रह गए। अरमान ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? गीतांजलि तो बीमार थी। इंस्पेक्टर ने सख्ती से बोला, कानून भावना नहीं देखता, सबूत देखता है, और सबूत आपके खिलाफ हैं। गीतांजलि कांपते स्वर में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। अरमान और अभिरा एक दूसरे की ओर देखते हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जांच टीम आई और उन्होंने कहा कि हमने मामले की पूरी गहराई से जांच की और पाया कि गीतांजलि इसका कोई हाथ नहीं है। असली मास्टरमाइंड वही है जिसे सबसे कम शक था, रिजॉर्ट का मैनेजर और परिवार का ही एक करीबी सदस्य। उन्होंने मिलकर ये इस जाल को रचा ताकि अरमान और अभिरा के रिश्ते में तनाव पैदा हो और व्यवसाय पर कब्जा किया जा सके। असली सबूत दिखाए गए और अरमान और अभिरा ने राहत की सांस ली। गीतांजलि ने धीरे से कहा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्यार और विश्वास को बचाने की कोशिश की थी। अरमान ने उसका हाथ थामकर कहा,
गीतांजलि, तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने सब कुछ बचाया, अब हम तुम्हें कभी दोष नहीं देंगे। अभिरा ने आंसुओं के साथ कहा, तुम्हारी समझदारी और साहस ने हमें बचाया, अब हम सब एक हैं। माहौल में राहत की लहर दौड़ गई। अरमान, अभिरा और गीतांजलि एक दूसरे की ओर देखते हैं और धीरे धीरे हाथ में हाथ डालते हैं। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे पर जूम करता है, जहां प्यार, दोस्ती, विश्वास और सच्चाई की भावना साफ झलकती है। बैकग्राउंड में ये रिश्ता क्या कहलाता है का इमोशनल थीम गूंजता है। सभी को एहसास हुआ कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, प्यार, ईमानदारी और साहस से सब कुछ संभव है। अस्पताल का माहौल अब शांत और सुकून भरा हो गया, और रिजॉर्ट का ड्रामा, दिल का दौरा, अस्पताल का डर, सच की स्वीकारोक्ति और फाइनल ट्विस्ट एक साथ समाप्त हुआ। इस तरह कहानी ने सबको भावनात्मक और सस्पेंस से भरपूर अनुभव दिया, और दर्शक दिल ही दिल में तीनों पात्रों के जज्बातों के साथ जुड़ गए।